जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपकी काफ़ी डिमांड थी कट ऑफ बताने के लिए, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि बच्चे मैसेज कर दें कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हैं। तो देखिए, जैसे पेपर की एनालिसिस की जाए क्लास नाइन्थ की, तो काफ़ी बताए हुए प्रश्न आए। कुछ जीके के कुछ अटपटे प्रश्न थे, गणित आसान था और विज्ञान में भी कुछ क्वेश्चंस कठिन थे, सामाजिक अध्ययन में कुछ कठिन। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 100 प्रश्न में से 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, 80-80 नंबर तक उनके आ रहे हैं, और एक एवरेज बच्चे ने भी 40 तक सही किया है। और काफ़ी बच्चों बताए हुए प्रश्न मेरे आए हुए हैं, ये आप एग्री भी करेंगे। बच्चों, इसके पहले देखिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ बच्चों, सरकारी अध्यापक हूँ। ठीक है, तो जैसे समय मिलता है वैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, और आप ही के लिए बनाता हूँ। और इसमें बस ध्यान रखिएगा कि आप मुझे जैसे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, समय नहीं बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं। मैं तरह तरह के जो कंपटीशंस होते हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 6 क्लास 9, सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9, वैसे ही आपका अटल आवासीय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल फिर NMMS राष्ट्रीय आय में युक्ता आधारित छात्र परीक्षा, काफ़ी परीक्षाओं के आश्रम पद्धति विद्यालय, काफ़ी परीक्षाओं की तैयारी मैं कराता हूँ, उसकी जानकारी देता हूँ, फॉर्म की प्रिपरेशन, मॉडल पेपर, रिज़ल्ट तक जानकारी देता हूँ। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, चाहे आप जिस स्टेट के हों। ठीक है, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी श्रेष्ठा की, रिज़ल्ट आएगा, पूरी जानकारी, क्योंकि काउंसलिंग भी एक प्रोसेस है बच्चों। और लास्ट ईयर के वीडियोस में काफ़ी बार बोला भी, तो आप लोग जाके नहीं देख रहे हैं तो कुछ वीडियोस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले ताकि एक आपको आइडिया लग सके काउंसलिंग का, स्कूल का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो रिज़ल्ट है आपका, रिज़ल्ट जो है वो 1 महीने और 1.5 महीने के बीच में आएगा, मतलब 30 डेज़ और 45 डेज़ के बीच में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस इतने दिन में आना है, तो रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है इसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बच्चों, NTA को ही रिज़ल्ट जारी करना है, उन्हें ही साइन करना है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि कल रिज़ल्ट आपका आ जाए और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो, आप अपने स्कूल जाएं। ठीक है, तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, बस मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिससे आपको जानकारी बच्चों मिल सके। और देखिए, मैंने लास्ट ईयर के भी जो टॉपर्स है, संजय भांदे हैं छत्तीसगढ़ की, उनका इंटरव्यू डाला है। गर्वित हैं जिन्होंने 11th में 5th रैंक ऑल ओवर इंडिया लाई, उनका मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं, तो जो भी बच्चे अच्छा करते हैं या चाह रहे हैं कि मेरे साथ इंटरव्यू करना, जब रिज़ल्ट आएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। फिर मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि भाई आप व्हाट्सएप पे कीजिए, ताकि हम लोग लिंक भेज के डायरेक्ट लाइव बात कर सकें, या तो आप वीडियो एक बनाकर भेज सकते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, इस परीक्षा के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, और आपके कितने नंबर आए, और आप क्या बनना चाहते हैं। बस इसके पीछे बस मकसद ये है बच्चों कि जैसे आप जैसे बच्चे जो और हैं, वो जाने इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में जाने, और इस परीक्षा में कैसे सफल हों इसका तरीका भी जाने। ठीक है, तो ये मकसद था। एक बच्चों देखिए, ऑल ओवर इंडिया श्रेष्ठा पेरेंट एसोसिएशन ग्रुप बना हुआ है श्रेष्ठा का। तो जो भी बच्चे श्रेष्ठा के जरिए चयनित हो रहे हैं, तो उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो वो ग्रुप अभिभावकों द्वारा, उनके मम्मी पापा द्वारा ही बनाया गया है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, स्कूल में आप एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन जब ले लेंगे, ये नहीं कि सर रिज़ल्ट आ गया तो हमें जोड़ लीजिए, जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आप यूट्यूब पे ही कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं उस ग्रुप में आपको जुड़वा दूंगा। ठीक है, तो अब आइए बात आती है बच्चों की कट ऑफ की। देखिए, इसमें आपको प्रक्रिया को समझना होगा। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के 10 से 15 दिन मान लिया समय दिया जाता है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पूरे इंडिया के स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। अब बच्चे, आप लोग ये मत लिखिएगा सर हमारी लिस्ट का है, हमारे स्टेट की लिस्ट का है। देखिए, हर एक साल स्कूल NTA जो है स्कूलों से परमिशन लेता है कि आपके स्कूल में एडमिशन आप देंगे श्रेष्ठा के जरिए कि नहीं देंगे, क्योंकि श्रेष्ठा के लिए जैसे 9th में बच्चे लेने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़
जो है एनटीए जो है वो देता है स्कूलों को पर बच्चा, ठीक है। तो इस आधार पे होता है। तो अलग अलग स्कूल बोलते हैं हमारे यहाँ 10 बच्चे, हमारे यहाँ 15 बच्चे, हमारे यहाँ 25 बच्चे, हमारे यहाँ 50 बच्चे, इस तरह से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जब होगा तो वो 25 आपको 25 उस लिस्ट में से आप अपने स्टेट के, हर एक स्टेट में हैं, आपको मेहनत करके जाके खोजना होगा। मेरा श्रेष्ठा पुराना जो प्लेलिस्ट है, श्रेष्ठा केवल लिखा हुआ है, उसमें देखिएगा आपको मिल जाएगा। वो स्कूल लगता है मुझे शामिल होंगे, कुछ ही स्कूल हटे होंगे और नए स्कूल भी जुड़े होंगे, ठीक है। जो अभी नई लिस्ट जब आएगी आपके सामने तो आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन से हैं, मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या में स्कूल भी हैं तो आपको खुद अपने स्टेट का अपना देखना होगा। अगर आप कर्नाटका के हैं, तेलंगाना के हैं, तमिलनाडु के हैं या राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के हैं तो आपको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से आप 25 स्कूल अपने मन से सेलेक्ट करेंगे और आपके जैसे जैसे नंबर आएंगे वैसे वैसे आपको स्कूल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपके देखिए नंबर के हिसाब से है तो भाई जिसके 75 क्वेश्चन सही हैं, जिसके 45 क्वेश्चन सही हैं, तो अंतर होगा कि नहीं होगा। 75 वालों को मनचाहा मिलेगा, ठीक है। 45 को भी मनचाहा मिल सकता है उसी स्कूल में जिसमें जो टॉपर बच्चा गया है। आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच, मतलब कि वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड की काउंसलिंग तक कि सीट बची है क्या। क्योंकि हर एक बार आपसे 25 स्कूल पूछा जाएगा, आप डालेंगे, अगर आपका आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो नीचे के दूसरे स्कूलों में आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको चलना होगा और आप वेट कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले राउंड में जो स्कूल मिला आप तुरंत जाके एडमिशन ले लें, ठीक है। कि जो कम नंबर पाए, कर पता चला आप यूपी के हैं और आपको मिल गया बहुत दूर कर्नाटका में, आपने भर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे स्कूल एकदम मत भरिएगा जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ठीक है। कि आप यहाँ के यहाँ आपने साउथ का भर दिया, अब पता चले साउथ गए तो वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, और वहाँ की बोली नहीं, वहाँ क्योंकि इंग्लिश ही चलती है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सोच के अपने स्कूल का आप आवंटन कीजिएगा, ठीक है। जो पिछले बार की बच्चों एनालिसिस है, 9th की बेशक आपकी 1500 सीट है, ये मत सोचिएगा जो टॉप 1500 बच्चों एडमिशन ले ही लेंगे। कई बच्चे नहीं जाते हैं, गर्ल्स चाइल्ड दूर होने की वजह से कई बार नहीं जाती हैं। पिछली बार बच्चों 2400 तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 2400 तक मुझे जो ध्यान आ रहा है 47-48 क्वेश्चन तक जिन बच्चों के सही हुए थे उनका सिलेक्शन 9th में हो गया था, ठीक है। वैसे ही 10th जो 11th के लिए बच्चे दे रहे हैं, इस बार बच्चों प्रश्नों का लेवल 11th का थोड़ा सा टफ था पिछली बार से। 9th का तो मैं कहूँगा कि लगभग मॉडरेट था, उसी तरह था, ठीक है। और जो मुझे लगता है जो मेरिट आपकी जानी चाहिए कि जो 50 तक ला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनका सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग तक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हैं तो उनको तो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग का आपको वेट करना होगा। 11th में मुझे लगता है 46-47 तक अगर बच्चे लाए हैं तो वो बच्चों सेफ़ होने चाहिए, सेफ़ जोन में होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें हमें कहीं से भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि फॉर्म कितने भरे गए, ठीक है। तो फॉर्म की संख्या हमें नहीं पता है और फॉर्म की संख्या अगर कम 9th में भरी होगी तो ये कट ऑफ पिछली बार की तरह, मतलब पहले बार की तरह 45 तक भी जा सकता है, 40 तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है फॉर्म कितने भरे गए। वही चीज़ मैं 11th के लिए भी कहूँगा कि 45 तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि बच्चे कितने फॉर्म भरे और जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। अधिकतर बच्चे देखिए हिंदी माध्यम के हैं और आप ध्यान रखिएगा, आप तभी मन बनाइएगा एडमिशन के लिए जब आपका मन हो कि आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं। नहीं तो एकदम ट्राई मत कीजिएगा, पता चले आप 9 में बार बार करते रहे, फिर आप सोचे नहीं हम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो एकदम ये गलती मत कीजिएगा। अपने पैर पे कुल्हाड़ी आपको नहीं मारना है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बच्चों आप 1 महीने 6 महीने में आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे वैसे, ठीक है। तो आप 9th में कहीं पे भी एडमिशन लेके पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा, समय नुकसान मत कीजिएगा। और जो बच्चे मन बनाए हुए हैं कि नहीं भाई हमें पढ़ना है, हम कर ले जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि NCERT अभी से ले लीजिए, NCERT बुक क्लास 9th की, और उसको पढ़ना आरंभ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग में काफ़ी समय है, ज्वाइनिंग आप बच्चों करेंगे जाकर जुलाई तक, क्योंकि अब भाई जून में काउंसलिंग ही होगी एक तरह से जून तक, ठीक है। तो जुलाई तक आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपके पास काफ़ी समय है। और बच्चे अप्रैल से ही पढ़ रहे हैं, अप्रैल में पढ़ चुके होंगे, तो आपका कोर्स थोड़ा पीछे होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए मेरा काम है आपको सही चीज़ें बताना और
जो चीज़ें आप समझ के चलेंगे तो बच्चों आपको आगे काम आएगा, क्योंकि काफ़ी जो श्रेष्ठा बच्चे पास किए हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, उनके एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर होते हैं, तब मैं आपको ये जानकारी बच्चों दे पा रहा हूँ। और काउंसलिंग में भी आपको सावधानी रखती है, कई स्कूल अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, कई जगह थोड़ी समस्याएं हैं। तो काउंसलिंग में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे पता लगाइए कौन सा स्कूल कैसा है, आपके पास वाला कैसा है, दूर वाला हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो। तो कई चीज़ें इसमें समझ के जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपके साथ रहूँगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा बच्चों। ठीक है। अब मैं यहीं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।